Assalamu alaikum. I am Dr. Khan Romana from Department of Zoology, JT Arts, Science and Commerce College for Women, Malegaon. Dear student, I heartily welcome you in my video lecture. In previous video, we will be studied about mitochondria, origin, shape, size, etc. Now in this video, I will explain the structure of mitochondria. As you know that mitochondria is very small, granular or filamentous in shape. Mitochondria is bounded by two membrane, the outer membrane and inner membrane. फिगर में आप देख सकते हो दो membrane होती है, outer as well as inner membrane. The space between these two membrane is filled with a watery fluid. आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में स्पेस होती है, फिगर में आप देख सकते हो, एंड दिस स्पेस between these two membrane is filled with a fluid. The space enclosed by the inner membrane is called inner membrane space, which is filled with matrix, which contain dense granules, ribosome and mitochondrial DNA. तो space enclosed by the inner membrane is filled with, फिगर में आप देख सकते हो, the space of the inner membrane is filled with the matrix. और इस मैट्रिक्स के अंदर जो है वो dense granules होते हैं, ribosomes as well as mitochondrial DNA is also present, and these granules are considered to be the sites for binding divalent cations such as Mg++ and Ca++. तो इस मैट्रिक्स के अंदर जो है वो राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ग्रैन्यूल्स के साथ साथ जो है वो डाइवैलेंट केटायंस like magnesium and calcium ions are also present. इसके अलावा जो है वो the inner membrane, फिगर में आप देख सकते हो, the inner membrane is thrown up into a series of fold called as mitochondrial cristae which project into inner chamber. तो inner membrane से जो है वो finger like और series of folds are rises, जिनको जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी कहा जाता है, और ये जो इनर चेम्बर में पाए जाते हैं. एंड द कैविटी क्रिस्टी हैविंग अ कैविटी, फिगर में आप देख सकते हो, द क्रिस्टी हैविंग अ कैविटी विच इज कॉल्ड एज अ इंटर क्रिस्टी स्पेस, एंड दिस इट इज कंटिन्यूअस विथ द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. तो ये जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के साथ साथ कंटिन्यू होती है. इसके अलावा जो है वो आउटर सरफेस ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन इज सपोज्ड टू बी कवर्ड विथ थाउजेंड्स ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स. तो आउटर सरफेस ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन जो होती है, they are covered by very small particles and their numbers are thousands के करीब जो पार्टिकल्स होते हैं जो आउटर सरफेस की आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की इनर सरफेस को कवर किए हुए होती है. एंड these sessile particles attached to the outer membrane are stalkless and they are called as a subunits of Parson. तो उन्हें क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड एज अ सब यूनिट्स ऑफ द पर्सन, एंड द पार्टिकल्स ऑन द इनर मेम्ब्रेन आर स्टॉक्ड. आउटर मेम्ब्रेन में जो पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर स्टॉकलेस, जिनको जो है वो सब यूनिट्स ऑफ पर्सन कहा जाता है, और जो इनर मेम्ब्रेन में जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं दे आर स्टॉक्ड एंड दे आर कॉल्ड एज अ सब यूनिट ऑफ द फर्नांडीज मोरन. तो इन्हें क्या कहा जाता है?
आउटर मेम्ब्रेन के पार्टिकल्स को जो स्टॉकलेस होते हैं दे आर कॉल्ड एज अ सब यूनिट्स ऑफ पर्सन, और जो इनर मेम्ब्रेन में जो पार्टिकल्स होते हैं ये स्टॉक्ड होते हैं और इनको जो है वो सब यूनिट ऑफ फर्नांडिस मोरन कहा जाता है। The particles on the inner membrane are considered to be involved in हाइड्रोजन ट्रांसफ़र। इनका काम क्या होता है? हाइड्रोजन, इनर मेम्ब्रेन के जो पार्टिकल्स जो होते हैं दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ द हाइड्रोजन। द इनर मेम्ब्रेन पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ बेस पीस, स्टॉक एंड हेड पीस। फिगर में आप नीचे वाली फिगर में आप देख सकते हो इनर मेम्ब्रेन के जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें जो वो बेस पीस होता है, स्टॉक होता है और जो है वो हेड पीस होता है। द हेड पीस measure near about 75 to 100 angstrom unit in diameter, और स्टॉक जो होता है it measure near about 50 angstrom unit in length. It was thought that each particle contains all enzymes essential for electron transport and oxidative phosphorylations. The particles were therefore called ATP. इस वजह से ये particles क्या कहलाते हैं? Such particles are called as a ATP. It means that electron transfer particles. In this way, such particles are involved in the process of oxidative phosphorylation. Now, as we know that each membrane is made up of two main subunits. माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन्स जो होती है दे आर मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स. दीज आर प्रोटीन एंड लिपिड्स. द प्रोटीन्स आर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट of the mitochondria membrane of the mitochondria, and such lipids are insoluble, and the lipids found entirely are phospholipids. और जो मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स पाए जाते हैं दे आर entirely phospholipids. The head bearing electrically charged atom and two legs are formed of long chain fatty acids. अब अगर हम फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो द हेड बियरिंग, हेड के अंदर जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम एंड टू लेग्स आर फॉर्म्ड ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स, एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर insoluble in these molecules are insoluble but they are soluble in aqueous solutions. In aqueous solutions they are arranged themselves in a spherical form. और जब aqueous solution में ये arrange होते हैं spherical form में at that time they are called as a micella. In this way this is about the structure of mitochondria. Thank you. Assalamu alaikum. I am Dr. Khan Romana from Department of Zoology. ये जो इनर चेम्बर में पाए जाते हैं and it was thought माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन्स जो होती है they are made